जय हिंद। चलिए समझते हैं आज एक रीजनिंग का प्रश्न। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, लिखा हुआ है 11,1111 को सही तरीके से कैसे लिखें। तो आप सभी बताइए, लिखा हुआ सही है या गलत है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही। आप सभी को मिलता है सिर्फ 5 सेकेंड, कमेंट कीजिए। तो चलिए, समय होता है अब समाप्त। समझते हैं क्वेश्चन को। अधिकांश लोगों तो इसी को सही मान लेते हैं, 11,1111 सही तरीके से लिखा हुआ है, बट यह गलत लिखा हुआ है क्योंकि 1000 और 10,000 में 5 संख्या होता है, जबकि यहाँ 6 संख्या हो जा रहा है। ऊपर वाला कुछ हद तक सही है, बट मैथमेटिकली रूप से वो भी गलत है क्योंकि वह वन लाइनर नहीं है। किसी भी संख्या को मैथमेटिक रूप से एक लाइन में लिखा जाता है, बट नथिंग बेटर समथिंग सही है ऊपर वाला। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 6,625 एक लाइन में, और नीचे लिखा हुआ है 6,000, फिर 600, फिर 25। अब यह वन लाइनर किस तरह से आता है, किस तरह से सजाया हुआ जाता है, उसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इकाई के स्थान पर 5 है, 5 इकाई के स्थान पर 5 है, बाकी हर जगह 0 0 है, इसलिए इकाई के स्थान पर 5 लिख दिए। दहाई के स्थान पर भी हर जगह 0 0 है, 2 के सिवा, इसलिए दहाई के स्थान पर 2 लिख दिए। सैकड़ा के स्थान पर हर जगह 0 0 आता है, बाकी 6 ही केवल सैकड़ा के स्थान पर आता है, और हज़ार के स्थान पर यानी चौथा स्थान पर केवल 6 आता है, इसलिए 6 लिख दिए। अभी सजा हुआ रूप हो गया 6,625। इसको और दूसरा विधि से देख लेते हैं, जो कि आसानी से समझ में आएगा, परंतु वह बेसिक लेवल का है। देखिए, 6,000 फर्स्ट में लिख दिए, नेक्स्ट 600 लिख दिए, उसके बाद 25 लिख दिए। अब सारा को ऐड कर देते हैं, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 6,625 एक लाइन में। यह सजा हुआ रूप है मैथमेटिक लैंग्वेज से। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2,000 और 1,100। इसको हम दो 1,100 को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 1,100 और 1,100 भी। अब यहाँ ये लिखना है हम लोग को 2,100। तो अब देखते हैं कि दोनों में 4 4 डिजिट है, तो जो चौथा डिजिट है उसको जोड़ देते हैं, बाकी जो सिंगल सिंगल डिजिट आता है और जीरो आता है उस सबको सिंगल सिंगल लिख देते हैं। तो ये 2,000 हो गया और 1,000 हो गया, 2,000 और 1,000 मिलकर हो गया 3,000, इसलिए चौथा स्थान पर आने के हज़ार के स्थान पर 3 लिख दिए। बाकी तीसरा स्थान पर जोड़ने पर बाकी 0 0 है, बाकी 1 है, तो 1 लिख दिए सैकड़ा के स्थान पर, और बाकी इधर राइट साइड 0 0 है, तो इस राइट साइड में 0 0 लिख दिए। तो 2,100 को हम लोग लिख सकते हैं 3,100 एक लाइन में। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। 11,1111 को कैसे लिखें। 1100 को तोड़ के हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1,100। अब यहाँ देख रहे हैं 12,000, यहाँ 1,000। अब जो सेम जात का है उसको सेम जात के साथ भिड़ा के जोड़ देते हैं, और जो जिसका जात नहीं मिलता है, अलग रहना चाहते हैं, उसको अलग अलग लिख देते हैं। अभी 11,000 और ये 1,000 मिल के हो गया 12,000, यानी कि हज़ार के स्थान पर लिख देते हैं। बाकी 100 केवल सिंगल है, इसीलिए इसको सैकड़ा के स्थान पर तीसरे स्थान पर सिंगल लिख देते हैं। और बचा 11 भी इकाई और दाएं के स्थान पर सिंगल सिंगल है, इसको इकाई और दाएं के स्थान पर सिंगल सिंगल लिख देते हैं। तो 11,1100 को हम लोग सही रूप से लिख सकते हैं 12,111। इसको भी एडिशनल तरीके से देख लेते हैं।
फर्स्ट में लिख दें 11,000, फिर लिख दें 1100, फिर लिख दें 11। अब सारे के सारे को जोड़ देते हैं, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, दहाई अंक को दहाई अंक के साथ, और नीचे लिख देते हैं। अब ये आ गया 12,111, जो कि सही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।